अगली सुबह रघु फिर नदी के किनारे गया। जाल फेंकते ही लहरें ऊंची हो गई। जाल किसी चीज में उलझा और उसका जाल फट गया। क्यों क्यों भगवान? कितना और लूटेगा मुझे? कितना और परीक्षा लेगा? मैंने कोई पाप नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी क्यों हर बार मेरी मेहनत को ऐसे काट देता है? जाल के फटने से रघु उस दिन बहुत निराश हुआ और निराशा और दुख से वो घर चला आया। घर आया तो उसकी पत्नी उसको दुखी देख के पूछती है, ये जी आज फिर क्या हुआ जो इतनी जल्दी घर आ गए? नहीं कमला, पूछो मत। अब ये सब सहा नहीं जाता। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भगवान मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। इतना दुख क्या कम था जो अब ये जाल भी फट गई। ये सुन के कमला भी निराश हो गई। नहीं जी, आप निराश मत होइए। मुझे पता है हमें इस साल भी हर तरफ से बुरी किस्मत का ही सामना करना पड़ रहा है। और दोनों मिलके फटे हुए जाल को सिलने के काम में लग जाते हैं। अगले दिन वो सुबह सुबह ही नदी के किनारे चला गया और आज वो एक दूसरे किनारे गया था जो कि जंगल से होके जाना पड़ता है। हे भगवान, आज मेहनत का फल देना। आज मुझे जैसे भी करके कुछ मछलियां ले जानी ही होगी, नहीं तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। बहुत दिन से सही से पैसे नहीं मिले। रघु भगवान को याद करके अपना जाल पानी में फेंकता है और कुछ समय बाद जब वो जाल पानी से निकालता है तो वो देखता है कि काफी सारी मछलियां उसकी जाल में थी और ये देख के वो बहुत खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आज आपने सुन ली मेरी। शायद आज बाजार जाके अच्छा मुनाफा कमा पाऊंगा। रघु फिर से लगातार पानी में जाल फेंकने लगा और देखते ही देखते उसे काफी मछली मिल गई थी। और कुछ समय बाद रघु सारे मछलियों को बाजार ले जाता है। दोपहर की धूप बाजार की गीली मिट्टी पर पड़ रही थी। लोग आवाजें लगाकर सामान बेच रहे थे और रघु भी वहां बैठे हुए ग्राहकों को पुकार लगाता है। आइए आइए, ताजी नदी की मछली है, आज सुबह ही पकड़ के लाया हूँ। किसी को जरूरत हो तो आकर ले जाए। भीड़ में खड़े कुछ लोग उसकी बात सुनने लगे और उसके पास मछली खरीदने आ गए। तभी पीछे से ठहाका गूंजता है। ओ देखो देखो, किस्मत वाला रघु आ गया। कहाँ था ना सबको, कभी ना कभी ये भी आएगा बाजार अपनी किस्मत बेचने। रघु, तू मछली बेचेगा? भाइयों, जरा पास आओ। उसके पास जाके कुछ नहीं मिलेगा। वो ऐसी मछली लाया है जैसे गटर से निकाल कर आया हो। किसी को खरीदनी है? लेना चाहो तो लो, लेकिन कल तक तबीयत खराब हो सकती है। भाई मोहन, भाई बशीर, मैं तुम दोनों से लड़ने नहीं आया, ना तुम्हारा बाजार छीनने आया हूं। मैं तो बस मेरे घर की रोजी रोटी के लिए आया हूं। और हाँ भाइयों, अगर मेरी मछली खराब लगे मत खरीदो, लेकिन इनकी बात मत सुनो। पहले आप लोग देख लो मछली कैसी है। तू अपने आप को बहुत बेचारा दिखाता है रघु, लेकिन सुन, ये बाजार दया का घर नहीं है। अगर पेट भरना है तो ताकत दिखा, रोने से व्यापार नहीं चलता। और सुनो सब, जो भी यह मछली खरीद कर ले जाएगा उसका पेट पूरा हफ्ता खराब रहेगा। और रघु बेचारा एक उम्मीद में शाम तक वहीं बैठा रहता है, लेकिन उसकी कोई भी मछली नहीं बिकी। घर पहुंचा, कमला की आंखें उम्मीद से भरी थीं। दरवाजा खुला, कमला आई, लेकिन उसकी मुस्कान पल भर में टूट गई। आप मछलियां घर ले आए, कुछ भी नहीं बिका क्या? आज तो बहुत सारे मछलियां मिले आपको, तो क्यों नहीं बेचा आपने? रघु चुप था। उसने बस सिर हिलाया और टोकरी जमीन पर रख दी। मछलियों से अभी भी पानी टपक रहा था, लेकिन रघु के आंसू भी उसी के साथ टपकने लगे। कमला भी सब समझ गई। कुछ देर बाद दोनों बैठे और बात की। कमला,
आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सच में नाकामयाब हूं। न नदी मेरा साथ देती है, न लोग मेरा दर्द समझते हैं। मैंने पूरा दिन धूप में खड़ा होकर उम्मीद लगाई थी। सोचा था कि शायद आज हमारे जीवन में थोड़ा उजाला आएगा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आए। मुझे पता है आपको फिर से मोहन और बसीर ने नीचा दिखाया है और लोगों के सामने आपको गलत ठहराया होगा, तभी आप दुखी हैं। नहीं कमला, अब मुझे भी लगता है कि शायद मोहन और बशीर सही कहते हैं। शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। शायद भगवान ने मुझे सिर्फ हारने के लिए ही भेजा है। कभी सोचता हूँ काश मैं थक कर कहीं सो जाऊं और उठूं ही ना। ऐसी बातें मत कीजिए ना। आपकी हार मेरी हार है। आप टूटे तो मैं भी टूट जाऊंगी। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने किस्मत को कोसते रहे। और रहा सवाल आपको चुनने की, आप में मुझे एक सच से जीवन साथी दिखता है और आप बहुत मेहनती हैं। और अभी चलिए इनमें से कुछ मछलियाँ पका लेते हैं और उसी से आज का गुजारा हो जाएगा। दिन का बना कुछ चावल है, उनको भी गर्म कर लूँगी। और हाँ, ये सब और सोचने की ज़रूरत नहीं है। कल आपको फिर से नदी में जाना होगा। ऐसे किस्मत के भरोसे सब नहीं छोड़ सकते। कमला की बातें सुन के रघु के चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट आती है और वो भी रसोई में कमला की मदद करने जाता है। अगली सुबह वह वही पुराने जाल को लेता है और जंगल वाले रास्ते पर चल देता है, जो रास्ता हमेशा खामोशी और डर में ढका रहता था। उसी नदी किनारे पहुंचकर रघु फिर से जाल डालता है। बार बार पसीना, आंसू और उम्मीद सब एक साथ। लेकिन घंटे बीत गए, फिर भी उसके जाल में सिर्फ 2 छोटी मछलियां ही आईं। बस भगवान, बस। और कितनी परीक्षा लोगे मेरी? क्या मेरी मेहनत तुम्हें दिखाई नहीं देती? क्या मेरी पत्नी के आंसू तुम्हें सुनाई नहीं देते? मैं टूटा नहीं हूं भगवान, पर टूटने के कगार पर जरूर हूं। अब अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो मैं तुम्हें कभी नहीं मान पाऊंगा। कुछ समय बाद थक हार के रघु 2 मछलियों को लेता है और घर के लिए निकलता है, आंखें बुझी हुई। जब वो जंगल के रास्ते घर जा रहा था तो तब रघु के सामने एक झुकी हुई सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। फटी साड़ी, खुरदरे हाथ, आंखें अजीब चमकती हुई। वह धीरे धीरे पास आई। रघु, नदी ने आज तुझे फिर खाली भेजा है ना? रघु हैरान, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानती हैं आप? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक अजीब गहरी मुस्कान। मैं तो तेरा नाम जानूंगी ही ना, तू रोज मेरे आसपास जो रहता है। ये सुन के रघु उलझन में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या मैं आपके पास आता हूँ? कब? कैसे? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ माँ जी। आज पहली बार आपको देख रहा हूँ। तू नहीं समझ पाएगा बेटा, ये सब बातें जाने दे। मुझे तू ये बता, क्या तू मेरी एक छोटी सी मदद करेगा? मदद? कैसी मदद माँ जी? भला मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? फिर भी बताए, अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। बेटा, मेरे घर में रात के लिए कुछ भी नहीं खाने के लिए। क्या तुम मुझे अपनी 2 मछलियाँ दे सकते हो? ये सुन के रघु सोच में पड़ गया। एक तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बूढ़ी औरत उसके बारे में सब कुछ कैसे जान रही है, और ऊपर से बूढ़ी औरत ने उससे वो दोनों मछलियां भी मांग ली, जो कि इतनी मेहनत के बाद उसे सिर्फ ये ही मिल पाया था। माँ जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे बारे में सब कैसे जानते हैं? रघु बेटा, मैं तो बस एक साधारण सी बुढ़िया हूँ। मैंने तो बस अनुमान लगाया है। लेकिन बेटा, तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? माँ जी, कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी सच में मेरी परीक्षा ले रहा है। हर दिन मैं उम्मीद लेकर आता हूँ और खाली जाल लेकर लौट जाता हूँ। और देखिए, आज इतनी मेहनत करने के बाद भी बस 2 छोटी मछलियाँ मिली थी।
और अब आप मुझसे ये मांग रहे हैं। मैं मना नहीं कर सकता। मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। आप ले लीजिए ये मछली, कम से कम किसी गरीब की तो ठीक से पेट भरे। वैसे माँ जी, आपका नाम क्या है और इस जंगल के रास्ते क्या कर रही है? तुम्हारा धन्यवाद बेटा। और मेरा नाम है लक्ष्मी। मैं इसी जंगल के पास रहती हूँ। चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ मेरा घर। नहीं नहीं, आज नहीं जा पाऊंगा माँ जी, और कभी। अगर आपसे मुलाकात होगी तो देखते हैं। मुझे घर जाना है। मेरी पत्नी भी राह देख रही होगी, लेकिन घर जाने का भी मन नहीं कर रहा है। घर जाके उसको क्या जवाब दूंगा? ऐसा लगता है कि मैं अब टूट रहा हूँ। रघु को निराश देख के बूढ़ी औरत उसके तरफ देखती है। बूढ़ी औरत रघु से ये सब बोलकर रघु की दी हुई 2 मछलियां लेके चली गई। मैं गरीब हूँ और बदकिस्मत भी, लेकिन फिर भी आज मेरे वजह से कोई सुकून की हंसी हंसा। मैं भी किसी की काम आ सकता हूँ। वह अपने खाली जाल लेकिन भरे दिल के साथ घर की ओर चलता गया। रघु को खाली हाथ देख के कमला रोज की तरह समझ जाती है, लेकिन वो रघु को कुछ नहीं पूछती है। उसे भी अब उससे रोज रोज पूछना अच्छा नहीं लगने लगा था। और रघु भी उस बूढ़ी औरत की कहे मुताबिक अपने पत्नी को भी उसके बारे में नहीं बताता है। ऐसे ही कुछ दिन बीते। रघु रोज उसी विश्वास में नदी में मछली पकड़ने जाता है और कभी खाली हाथ तो कभी कुछ मछली पकड़ने में सक्षम होता है और बाजार जाके थोड़ा बहुत मुनाफा करके घर के लिए राशन जुटाता है। लेकिन उसकी मेहनत के बाद भी उसका और उसका घर चलना मुश्किल हो गया था। और एक दिन, कमला, बहुत मुश्किल हो रहा है ना? मुझे पता है। अब ऐसे तो घर नहीं चलेगा। मैं कुछ सोच रहा हूँ। से ये सब बातचीत करके गांव के मुखिया के साथ सेठ हरनाम के घर पहुंचता है। और मुखिया सेठ हरनाम को सब बता देता है। ठीक है मुखिया जी, आप अगर इसका साक्षी लेते हैं तो मैं दे देता हूं इसको पैसे। लेकिन आप जानते हैं कि मैं साक्षी रख के पैसे इसलिए देता हूं कि मुझे समय में पैसे वापस चाहिए होता है। मैं सिर्फ इसको 2 महीनों के लिए ही पैसे दे सकता हूं। पैसे मिल गए आपको? कितने समय बाद लौटाना होगा? हाँ कमला, पैसे मिल गए। सेठ हरनाम ने कहा है 2 महीने के अंदर मुझे पैसे वापस करने होंगे। और अच्छी बात यह कि वो मुझसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। ये सब सिर्फ मुखिया जी की वजह से हुआ। उन्होंने मेरे लिए साक्षी दी, नहीं तो शायद कोई मुझे 1 रुपया भी नहीं देता। 2 महीने बहुत कम समय होता है। अगर भगवान न करे कुछ गलत हो गया तो? अगर जाल फिर खाली आया, अगर मछलियां नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? कमला, डरने से किस्मत नहीं बदलती। आज पहली बार मुझे लगा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अगली सुबह रघु हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। आसमान साफ था। रघु ने अपनी पुरानी जाल ली और सुबह सुबह ही नदी की ओर चल पड़ा। नदी शांत थी, हल्की लहरें, दूर से पक्षियों की आवाजें। रघु ने गहरी सांस ली और जाल पानी में डाल दिया। कुछ घंटे बाद सूरज ऊपर आ चुका था। कई बार जाल फेंकने के बावजूद कुछ भी नहीं मिला। रघु थककर नदी के किनारे बैठ गया। भगवान, क्या मेरी तकदीर में कभी खुशी लिखी भी है? मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ गलत हूँ। कुछ समय बाद शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक उस बूढ़ी औरत का कहीं कुछ आता पता नहीं था। अभी तक नहीं आई वो, पता नहीं कहाँ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, करूँ क्या? मैं अगर ऐसे इस धन को ले जाऊं तो ये पाप होगा, और पता नहीं ये धन आखिर उनका है भी या नहीं। कुछ समय बाद रघु घर पहुंचा। ये जी, कहाँ रह गए थे? कुछ मदद मिली या नहीं? अरे मुझे वो बूढ़ी माँ जी मिली ही नहीं, लेकिन मैंने उनके घर में बहुत सारे धन देखे। रघु कमला को सब बता देता है और कमला ये सुन के हैरान हो जाती है।
क्या बोल रहे हैं आप? उन बूढ़ी माँ के पास इतना धन और उन्होंने वो सब ऐसे ही रख के कहीं निकल गई? हाँ, और मैंने भी धन को हाथ तक नहीं लगाया। ये मेरे उसूलों के खिलाफ था। मुझे ईमानदारी का धन चाहिए, ना कि पराई और पाप का धन। ये सोच के वो घर के बाहर आया ही था कि उसके सामने वही सारे सोने चांदी से भरे धन थे। ये देख रघु शौक गया और कमला को जोर जोर से पुकारने लगा। कमला भी आके जब देखती है तब उसके भी आंखें फटी के फटी रह गई। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ हो सकता है। आपके बातों से मुझे लगा ही था कि वो रहस्यमयी बूढ़ी माँ आपको ऐसे ही नहीं मिली। और कल रात की वो बात सुन के मुझे लगा कि ज़रूर हमारे साथ कुछ चमत्कार होगा। और देखिए ये क्या हो गया आज। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कमला। ये सब क्या अब हमारा है? ये खुद हमारे चौखट पे आ गए। आखिर कैसे? कैसे ये तो पता नहीं, लेकिन ये यकीन ज़रूर हो गया कि ये सब हमारा ही नसीब का है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी शक है तो हम उनके घर चल के देखते हैं, और अगर वो बूढ़ी माँ मिले तो उनसे ये सब पूछ लेंगे। कमला की बात सुन के रघु कमला के साथ उसी जंगल में जाता है। और कुछ समय बाद जब रघु बूढ़ी के घर के जगह पर पहुंचा तो वो ये देख फिर हैरान हो गया कि वहां अब कोई घर था ही नहीं। कुछ समय बाद रघु और कमला अपने आप सब समझ जाते हैं कि वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो रघु के लिए भगवान का भेजी हुई कोई चमत्कार थी। और उसके बाद दोनों भगवान को शुक्रिया कह के खुशी खुशी घर लौट आए।